टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे कि कैसे बनते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों टेंसेस का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें किसी वाक़े के बारे में ख़बर दी जा रही होती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें ख़बर के साथ वक्त का भी बताया जा रहा होता है, यानी कि वो काम सुबह से हो रहा है, 2 घंटों से हो रहा है, शाम को हो रहा है या रात से हो रहा है, तो हमें साथ टाइम के बारे में बताया जा रहा होता है। और इसके अलावा हम इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। और एक बात और कि ये वो फ़ेल होता है जो एक मुकर्ररा मुद्दत या वक्त से जारी हो। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि ये वो फ़ेल है जो मुकर्ररा मुद्दत या वक्त से जारी हो। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि ये ऐसा ज़माना होता है जिसमें काम का किसी पिछले वक्त से शुरू होकर अब तक जारी होना पाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो सुबह से पढ़ रही है। सुबह हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें इस सेंटेंस से ज़ाहिर हो रहा है कि सुबह से पढ़ रही है तो सुबह शो कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी कि हमें सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस बात को आपने याद रखना है कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें वक्त के बारे में बताया जा रहा है और साथ वाक़े की खबर दी जा रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या सब्जेक्ट लिखना होगा सेम उस तरह जैसे हम प्रीवियस टेंसेस में करते आए हैं। फिर हमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब, हमें हैज़ बिन और हैव बिन लगाना होगा, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। नेक्स्ट हमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेंस और फॉर। नेगेटिव बनाने के लिए हमें यही चीज़ फॉलो करनी है, जस्ट हमें हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है। सारा हमारे आगे वैसे ही स्ट्रक्चर है। इंटरोगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वी की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क और सेंस और फार। अब क्वेश्चन ये है कि सेंस और फार को हम कहाँ यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मुकर्ररा मुद्दत को ज़ाहिर करे सेंटेंस में, अगर जो काम हो रहा है वो किसी मुकर्ररा वक्त को ज़ाहिर करे तो वहाँ पे हम सेंस यूज़ करेंगे, यानी हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ कि वो सुबह से पढ़ रही है तो सुबह के साथ हम सेंस यूज़ करेंगे, मॉर्निंग के साथ पहले। इसी तरह फॉर कहाँ यूज़ होगा? फॉर यूज़ होगा अगर वही काम मुकर्ररा मुद्दत को ज़ाहिर करे तो फॉर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ टाइम है, यानी कि मुकर्ररा वक्त, और यहाँ पे मुकर्ररा मुद्दत, यानी फॉर मुकर्ररा मुद्दत के लिए यूज़ होगा और सेंस जो है वो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि मुकर्ररा वक्त के लिए यूज़ होगा। तो यानी कि बड़ी इसकी सिंपल सी है कॉन्सेप्ट है कि सेंस मॉर्निंग के साथ, यानी जो जिसका हमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा, मॉर्निंग है, इवनिंग है या 1988, यानी जैसे हम अक्सर वो लगा देते हैं, सन्स लगा देते हैं 1988 या। और फॉर यूज़ होगा 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2-3 डेज़, इस तरह हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारी एग्ज़ाम्पल है कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि मैंने बोला कि सिंगुलर के साथ हम हैज़ बिन यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम हैव बिन यूज़ करेंगे, तो इट हैज़ बिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई और फिर रेनिंग यानी वी का आईएनजी वाली फॉर्म फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 घंटे से बारिश हो रही है, ये पीरियड्स ऑफ टाइम है। इसी तरह 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, सिंपल हमें यहाँ पे हैज़ नॉट बिन, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि हैज़ नॉट मतलब हैज़ बिन के बाद नॉट नहीं लगाना है, पहले हैज़ लगाना है फिर नॉट फिर बिन, यानी बिन से पहले हमें नॉट लगाना है। ये आप स्ट्रक्चर को देख लें और स्ट्रक्चर को आप याद कर लें, उनके नोट्स बना लें, तो उससे फिर आपको ईजी होगा। इसी तरह इंटरोगेटिव है कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट पे ले आए, हैज़ इट बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग से पहले मैंने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो मेरा पॉइंट्स ऑफ टाइम था वो मुझे मुकर्ररा वक्त पता था, तो मुकर्ररा वक्त के साथ हमने सिंस लगाया। इसी तरह है, आप सुबह से टीवी देख रहे हैं, यू हैव बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो अब इन्हीं सेंटेंस को आप खुद से प्रैक्टिस करें, इनको नेगेटिव में बनाएं, इनको इंटरोगेटिव में बनाएं, खुद से प्रैक्टिस की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।